कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई हेल्प होती, आर्मी होती तो फिर वो बच सकता था, कोई नहीं आया। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के सामने रोती बिलखती चीखती चिल्लाती और शिकायत करती ये लड़की कोई और नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों की गोली का शिकार हुए नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की बहन सृष्टि हैं। सृष्टि ने सीएम सैनी का हाथ पकड़कर कहा कि विनय ने सिर्फ इतना बोला था कि वो मुसलमान नहीं है और आतंकी ने उन्हें 3 बार गोली मारी। वहां पर 1.5 घंटे तक कोई नहीं आया। विनय उस वक्त तक जिंदा था। अगर वहां पर आसपास आर्मी होती तो विनय बच सकता था, लेकिन वहां कोई नहीं था। कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई हेल्प होती, आर्मी होती तो फिर वो बच सकता था, कोई नहीं आया वहाँ पे, कोई नहीं आया। जस्टिस मिलेगा। I want them dead। जिन्होंने मेरे भाई को मारा मुझे वो dead चाहिए। बिल्कुल वो मरेगा जिसने मारा, वो मरेगा। सृष्टि ने इस दौरान सीएम सैनी से कहा कि आई वॉन्ट जस्टिस। जिन्होंने मेरे भाई को मारा मुझे उन्हें मुर्दा देखना है, मुझे बदला चाहिए। सृष्टि को बिलखते देख सीएम का भी गला भर आया। उन्होंने रुंधे गले से कहा, सृष्टि को भरोसा दिया और बोले जिसने मारा है वो मरेगा। जिन्होंने मेरे भाई को मारा मुझे वो dead चाहिए। बिल्कुल वो मरेगा जिसने मारा, वो मरेगा। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में जिन 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, उनमें करनाल के नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी शामिल थे, जो शादी के बाद अपनी पत्नी संग हनीमून मनाने पहलगाम गए थे। कुछ दिन पहले ही विनय नरवाल के घर संगीत शहनाई बजी थी और अब चंद दिनों बाद घर में मातम पसर गया। एक सप्ताह में इतना कुछ बदल जाएगा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। हंसता खेलता परिवार चंद सेकंडों में उजड़ गया और शादी की खुशियां मातम में बदल गई। पहलगाम में आतंकी हमले में शहीद नेवी में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी ताबूत से लिपटकर रोते रोते बेसुध हो गई, जिसके बाद उनके परिवार के लोगों ने उन्हें ढांढस बंधाया। विनय की शादी बीते 16 अप्रैल को हुई थी और 19 अप्रैल को रिसेप्शन हुआ। इसके बाद कपल अपने हनीमून पर कश्मीर घूमने गया, जहां वो आतंकियों का शिकार हो गए। वहीं अपना नेपाल दौरा बीच में छोड़कर आए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल पहुंचे। यहां जब वो लेफ्टिनेंट के परिजनों को सांत्वना दे रहे थे तो खुद भी भावुक होकर रो पड़े। मौके पर मौजूद अन्य लोगों और नेताओं ने उन्हें संभाला। इसके बाद मंत्री खट्टर ने कहा कि लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की मौत से वो बेहद दुखी हैं। विनय आतंकवादियों का शिकार हो गए। उन्हें देश के लिए लंबे समय तक सेवा करनी थी, लेकिन आतंकवादियों ने जो कृत्य किया वो निंदनीय है। बहुत ही ये दुख, असहनीय दुख की बात है कि हमारा एक बहुत नौजवान होनहार देश का सैनिक लेफ्टिनेंट विनय नरवाल आतंकवादियों का शिकार हो गया, शहीद हो गया। उनके परिवार के लोगों को मिलने का लिए मैं आज आया हूँ। स्वाभाविक है, हम सबको इतना कष्ट है, दुख है, मन में पीड़ा है, परिवार के लोगों को होना स्वाभाविक है। परिवार ने बहुत ही एक प्रकार से बड़े अरमान होते हैं कि बेटे को पाल पोस करके और एक अच्छे मुकाम पर उसको पहुंचाया है। देश की सेवा के लिए लंबे समय तक उसने सेवा करनी थी, लेकिन जिस प्रकार की घिनौनी हरकत हुई है, आतंकवादियों ने की है, इसकी मैं निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। और साथ ही और जो 25 लोग उनके साथ मारे गए हैं, एक नागरिक नेपाल के भी हैं। मैं कल नेपाल में था, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को मिलकर के भी मैंने सांत्वना व्यक्त की। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की बातचीत भी हुई है और वो भी चिंता में थे कि इस प्रकार के जो टूरिस्ट हैं उनको सुरक्षित अगर नहीं कर पाएंगे तो काफ़ी कठिनाई आएगी, क्योंकि टूरिज़्म चाहे भारत हो, नेपाल हो, भारत का हिस्सा कश्मीर हो अथवा अन्य प्रदेशों में टूरिस्टों का आना जाना लगातार रहता है। कल मैं नेपाल में था तो वहाँ भी बड़ी संख्या में जो
इधर से धार्मिक यात्रा पर और टूरिज्म पर भारत के लोग जाते हैं, उनसे भी मिलना हुआ था। ये घटना हम सबके लिए चिंता की बात है। वहीं इस घटना पर दिवंगत विनय नरवाल के पिता राकेश नरवाल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। पूरा भरोसा है कि वो अपना काम बहुत अच्छे से करेंगे भी। जो भी हुआ एक दुखद घटना है, क्योंकि मुझे खुद लगी है इसलिए मुझे बहुत पेन है। अदरवाइज़ तो जिसको भी चोट लगती जानता तो वही है। बाकी मेरे साथ पूरा देश खड़ा है और दैट्स इट। विनय के बारे में सर कुछ बताना चाहें? नहीं, विनय एक बहुत ही होनहार, केयरिंग और ऐसा बच्चा रेयर ऑफ रेयरेस्ट ही पैदा होता है। मैं तो इतना ही कहूँगा बस इसके बारे में। सर ये भी खबर आई थी कि वो आतंकियों से वो लड़े और उन्होंने उनको बताया गया वो कमांडो भी थे, और जिस तरह निहत्थे पर अटैक किया गया, इसको लेकर क्या कहेंगे? आतंकियों को क्या निर्देश है भारत की तरफ से? नहीं, एक बहादुर की मतलब मैं की तरह एक शहीद हुआ है वो जी। इसके बारे में इतना ही कहूँगा। सर क्या सर कुछ दिन पहले शादी थी, घर में खुशियाँ थी, मतलब कोई इंसान सपने में भी शायद ऐसा नहीं सोच सकता। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि समय का फेर है ये, और समय बलवान होता है। और जाहिर भी बात है कि 2 दिन पहले अभी तो टेंट भी यहाँ से पूरी तरह से उखड़ा नहीं था, बट इतना दुखों का पहाड़ टूटा है। मुझ पर अकेले पे नहीं है, पूरा देश मेरे साथ है। और ठीक है, अनरिपेयरेबल, अनबियरेबल एंड अनटॉलरेबल है मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए, बट भगवान ही संभल देगा इसके लिए। सर जैसा कि कल आपकी बेटी कह रही थी कि बचाई जा सकती थी जान देने की, एक डेढ़ के साथ उनको कोई मदद नहीं मिली। जान कोई किसी की नहीं बचा सकता, वो प्रभु के हाथ में है। आपकी बेटी हिमांशी भी है और कैसे उसे एक सांत्वना दे रही हैं, एक प्रयास कर रही हैं कि वो भी, उसने भी ऐसा मंजर देखा है जो कभी भुलाए नहीं भूला जा सकता। देखो, उसकी विटनेस मेरी बेटी पुत्रवधू रही है। वो क्या कोई भी उसकी जगह होती तो ये बयान करने की बात नहीं है कि कितने ट्रॉमा में वो थी, नहीं कह सकता। क्योंकि आप खुद गए थे वहाँ पर, जब वहाँ पे कैसे हालात थे सर? जब क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर माहौल जो था काफ़ी तनाव वाला था। नहीं, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार अच्छी तरह से मदद कर रही थी लोगों की, ऐसा नहीं है। एम्बुलेंसेस में सबको हॉस्पिटल लेके गए, जिसको हेल्प की ज़रूरत थी उनको हेल्प भी दी उन्होंने। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने खुद इस चीज़ की कमान संभाली। हमारे मनोहर लाल खट्टर जी बीच में ही विदेश का दौरा रद्द करके क्योंकि करनाल से हेल करता हूँ मैं, तो इसलिए स्पेशल इस पर मॉनिटरिंग की गई। बता दें कि नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को बुधवार शाम हजारों लोगों ने अंतिम विदाई दी। सैन्य सम्मान के साथ सलामी दी गई। पिता और कुछ सैन्य अधिकारियों ने कंधा दिया। छोटी बहन सृष्टि ने चिता को मुखाग्नि दी, भाई को सैल्यूट किया और कहा कि पूरा परिवार, प्रदेश, देश तुझ पर नाज करता है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।